टॉपिक का नाम है इंपोर्ट स्टैटिक इन जावा प्रोग्रामिंग। तो इंपोर्ट स्टैटिक कीवर्ड का क्या रोल रहता है? कुछ लोग इसे स्टैटिक इंपोर्ट भी बोलेंगे, बट एग्जैक्टली ये इंपोर्ट स्टैटिक होता है। अगर आपने स्टैटिक पहले लिखा और इंपोर्ट बाद में लिखा तो ये एरर होगा। मतलब इसके लिखने का सीक्वेंस है इंपोर्ट एंड देन स्टैटिक। अब जैसे सिर्फ इंपोर्ट का क्या मतलब है? इंपोर्ट कीवर्ड का मतलब है आपके प्रोग्राम में किसी पैकेज के बाइट कोड को अवेलेबल कराना। अब अगर यहीं से बात समझे, जैसे ये डी नाम की क्लास है और आपको यहां पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का मन है। यू जस्ट वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए, यू वांट टू यूज ए क्लास, दिस ए p1's ए क्लास, p1 का ए क्लास आपको यहां यूज करना है। तो आप सिंपली लिखोगे इंपोर्ट p1.a, दैट मींस p1 पैकेज का एक क्लास अवेलेबल हो गया। अब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहां p1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो था इंपोर्ट का मतलब, और एस्ट्रिक लगा देंगे तो p1 में अगर मानो 50 बाइट कोड है तो 50 अवेलेबल है, आप 50 यूज करिए जो है। लेकिन इस बार कहानी ऐसी नहीं है। इस बार कहानी है p1 पैकेज की ए क्लास के स्टैटिक मेंबर की, सिर्फ स्टैटिक मेंबर की। जावा के 5वें वर्जन में एक कॉन्सेप्ट आया था, पहले नहीं था। अब इस p1 पैकेज के अंदर जो ए नाम की क्लास आपको दिख रही है, इसमें दो स्टैटिक मेंबर है, एक y है और एक m2 है, दो नॉन स्टैटिक भी है। अब मैं चाहता हूं कि अपनी डी क्लास में y और m2 कॉल करूं डायरेक्टली, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्टैटिक p1.a.y। इस केस में p1 का a इंपोर्ट नहीं हुआ तो a क्लास इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सीधे y इंपोर्ट हो गया। तो y इज अवेलेबल, यू मेंशन दैट y मतलब p1 के a का y, यू मेंशन ना, तो सीधे y कॉल करो, वो समझ जाएगा p1 का a का y है। स्टैटिक मेंबर तो क्लास के नाम से कॉल हो जाता है ना, तो सीधे इंपोर्ट भी हो जाता है। अब नॉन स्टैटिक क्लास के नाम से कॉल नहीं होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए क्लास चाहिए। तो आप x को कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में y इंपोर्ट हुआ है सीधे, यहां m2 इंपोर्ट हो गया। अब m2 कॉल करो डायरेक्टली। जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, तो कैसे करते थे फिर कैसे स्टैटिक मेंबर तब यूज होते थे? तो उस केस में इंपोर्ट लगता था और p1.a लिखना पड़ता था। तो पहले पूरी क्लास इंपोर्ट करो और फिर क्लास के नाम से a.m2 या a.y कॉल करना होता था। ये a बार बार लिखने से बचना चाहता हूं। किसी क्लास के सारे स्टैटिक मेंबर कॉल करने हैं, बार बार क्लास का नाम लिखना नहीं चाहते हो, तो सीधे इंपोर्ट स्टैटिक यूज करिए और मेंबर इंपोर्ट कर लो ना। इस केस में क्लास इंपोर्ट नहीं हुई, y और m2 इंपोर्ट हुए एक एक, जिन्हें आप डायरेक्टली कॉल करोगे। ओके, अब सबसे पहले देख लो इस कोड में p1 नाम के पैकेज में क्लास है और उस क्लास का नाम है a, p1 पैकेज की a क्लास। अब उसमें कितने मेंबर है? एक y स्टैटिक है और एक m2 स्टैटिक है सिर्फ। अब मुझे p1 पैकेज की इस a को, अगर इसके स्टैटिक मेंबर को मुझे मेन में कॉल करना है, मेन एरा, तो मुझे क्या लिखना होगा? जनरली। तो जनरल तरीका तो ये कि आप पहले तो इंपोर्ट लगाएं p1 का, p1.a इंपोर्ट करें और उसके बाद फिर a.y और m2 कॉल करने के लिए a.m2 ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले यही होता था, भैया क्लास इंपोर्ट करके क्लास के नाम से कॉल कर लो। जावा के 5वें वर्जन तक ऐसा ही होता था। लेकिन फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया स्टैटिक का, कि सीधे क्यों ना ऐसा करा जाए, अगर स्टैटिक मेंबर ही कॉल करना है तो क्यों पूरी क्लास इंपोर्ट करनी? तो इंपोर्ट स्टैटिक, लेकिन अभी एरर है, बताना पड़ेगा किसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा y को इंपोर्ट कर दो, तो y डायरेक्टली अवेलेबल है, सीधे कॉल करो। अब बता दी ना, y मतलब p1 के a का y। ऐसे m2 में भी है, बट उसका इंपोर्ट अलग से लिखना पड़ेगा। अब उसका अलग से इंपोर्ट लिख लो या फिर एस्ट्रिक लगा सकते हो। अगर आप यहाँ एस्ट्रिक लगा दोगे तो ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही से काम हो गया। ओके, लेकिन मुझे सर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऐसा कर लो ना, फिर एक इंपोर्ट और लगा लो, सिंपल वाला इंपोर्ट, दैट इज p1.a। अब आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये थोड़ा ना सर इंपोर्ट स्टैटिक लग गया तो इंपोर्ट नहीं लगेगा, इंपोर्ट भी लगाओ। अब इस केस में y और m2 डायरेक्टली भी एक्सेसिबल है, ऑब्जेक्ट बनाकर नॉन स्टैटिक वालों को कॉल कर लो, या स्टैटिक वाले वहां से भी एक्सेसिबल हो जाएंगे। अब एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जो नॉन स्टैटिक मेंबर है उन्हें कॉल कर लेते हैं a.x, जैसे एक नॉन स्टैटिक मेंबर हो गया a.m1। To access the static member of package class, we use import static।